ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल्स। ओके, आज हम बात करेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं स्क्वायर्स क्या होते हैं, कैसे हम स्क्वायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने बात की प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक और प्रॉपर्टी है स्क्वायर्स में, स्क्वायर नंबर्स में, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। ओके, देखते हैं ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स या दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे या क्या कंडीशंस है या क्या प्रॉपर्टी हमें बताती है। ओके, लेट अस से मेरे पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, फर्स्ट इज 11 एंड नेक्स्ट वन इज 13, राइट। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो इसका, या फिर मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे या इसका सॉल्यूशन मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी। अगर इन जनरल बोले 11 मल्टीप्लाइड विथ 13 होता है 143, राइट, इट इज़ इक्वल्स टू 143। नाउ अब इसमें हम स्क्वायर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम सीखते हैं। 11 मल्टीप्लाई विथ 13 को हम लिख सकते हैं 12 माइनस 1, राइट, मल्टीप्लाइड विद 12 प्लस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट। अगर आपको एक आइडेंटिटी याद हो जिसमें हम a माइनस बी मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 1, राइट, माइनस 1 स्क्वायर लिखते हैं विच इज इक्वल्स टू 1 ओनली। तो इस तरह का एक आइडेंटिटी हमारे पास है, दिस इज b स्क्वायर, राइट। अगर मेरे पास b की जगह पे 1 है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, a माइनस बी मल्टीप्लाइड विद a प्लस 1, राइट, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 1, राइट। दिस इज आवर आइडेंटिटी। अगर उस आइडेंटिटी में मैं b की जगह पे 1 पुट करती हूँ देन इट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 1, राइट। अगर मैं सेम आइडेंटिटी को यूज़ करूँ यहाँ पर, राइट, दिस इज 12 is a, in this case a is equals to 12 and b is equals to 1, right। तो यहाँ पर 12 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद माइनस 1 स्क्वायर, राइट, दिस इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर इज, वी नो इट इज 144 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, सो इट विल बी इक्वल टू 143। हमें वही रिजल्ट मिल रहा है, राइट। सो ये एक और तरीका है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, ठीक है। 11 ऑड नंबर है, 13 ऑड नंबर है, हमने दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए, उसको हमने मल्टीप्लाई अगर हमें करना है तो हम स्क्वायर्स की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात थी जब हमने ऑड नंबर्स लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन केस मेरे पास इवन नंबर्स है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यही तरीका अपनाएंगे। ओके, एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। लेट अस से मैंने एक पहला नंबर लिया, दिस इज 14, ओके, एंड दूसरा नंबर मेरे पास क्या है 12, राइट। ये दो मेरे पास दो इवन नंबर्स हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं पहला लेती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 14 को 13 प्लस 1, राइट, एंड सेकेंड को मैं लिख सकती हूँ 13 माइनस 1, राइट। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ विद द सेम आइडेंटिटी दैट इज a माइनस बी मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और 1, तो हम उस आइडेंटिटी को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, राइट। वी विल गेट 13 स्क्वायर माइनस दिस इज 1 स्क्वायर, राइट। नाउ व्हाट इज 13 स्क्वायर, इट इज 169, ओके, माइनस 1, so it will result into 168. Now let us check, are you getting the same result from this as well? If you multiply 14 with 12, what you will get, 2 4s are 8, 2 1s are 2, right, 1 4s are 4, 1 1s are 1, 8 6 8, 168, right. So we are getting the same result which we are getting from here only, right. तो इस तरह से हम किसी भी दो कंजिक्यूटिव इवन या ऑड नेचुरल नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। हम किस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी आइडेंटिटी, या कि उसको इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, स्क्वायर किसी भी नंबर का डबल करना, राइट। अगर मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड विथ
2, right? That is equals to 4. So square of 2 is 4, right? Similarly अगर मुझे 5 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5 मल्टीप्लाइड विद 5, right? That is equals to 25. So 5 स्क्वायर इज 25, right? अब ये तो केस है जब हमारे पास छोटे नंबर्स हैं जिनको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? अगर मेरे पास कोई बड़ा नंबर है तब हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट अस चेक आउट. सपोज आई एम हैविंग एन एग्जाम्पल ऑफ 39, राइट? मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 39 स्क्वायर. तो एक तो मेथड है आप इसको 39 मल्टीप्लाइड विथ 39 करो, ठीक है? ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, आपको एक लॉन्ग कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट? इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. किस में? लेट अस चेक आउट. हम इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब अगर मेरे पास 39 होल स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 30 प्लस 9 होल स्क्वायर, राइट? अब ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हम इस टर्म को 2 बार लिख सकते हैं, राइट? तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 30 प्लस 9 मल्टीप्लाइड विद अगेन 30 प्लस 9, राइट? अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना हो, हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट दिस 30 विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस होल टर्म, राइट? नेक्स्ट दिस 9 विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस होल टर्म, राइट? तो अगर मुझे इसे रीअरेंज करके लिखना हो तो 30 मल्टीप्लाइड विद 30 प्लस 9, राइट? प्लस 9 मल्टीप्लाइड विद 30 प्लस 9, ओके? हम इस तरह से लिख सकते हैं. कैसे लिखा मैंने इसको? मैंने इसको यहाँ पे हमारे पास क्या है? 30 प्लस 9. मैंने 39 को डिस्ट्रीब्यूट किया 30 प्लस 9 में, विच इज़ होल स्क्वायर, राइट? अब स्क्वायर है, इट मीन्स हम इसको 2 बार में लिख सकते हैं. तो 30 प्लस 9 मल्टीप्लाइड विथ 30 प्लस 9, ओके? अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? पहले आप जो फर्स्ट डिजिट है उससे आप पूरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे टर्म को, फिर नेक्स्ट डिजिट से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. नेक्स्ट सेम वाला मेथड यूज़ करेंगे. यहाँ पर 30 है तो पहले ये 30 इस 30 से मल्टीप्लाइड होगा, देन ये 30 इस 9 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? सिमिलरली इसमें ये 9 पहले इस 30 से मल्टीप्लाई होगा, देन 9 फिर इस 9 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? सॉल्व करके लिखते हैं 30 मल्टीप्लाइड विथ 30. इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने लास्ट वीडियो में बताया है. 3 3s are 9, right? And we are having 2 zeros, so we can just directly put 2 zeros here. So this is 900 plus 39s are 270. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? Ignore the zero first. 9 3s are 27. Then after that put the zero. Okay. Plus again this is 270. Okay. Plus 9 9s are 81. Now what you have to do? Just add all these numbers, okay? Now when you will add these numbers, what you will get? Just try to add these numbers in rough. This is 900, this is 270, this is 270 and this is 81. When you will add these numbers, you will get 7 plus 7 is 14, 14 plus 8 is 22, 2 carry, 2 plus 2 is 4, 9 plus 4 is 13, 13 plus 2 is 15. So my answer is 1521, 1521, okay? तो या तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 बार, राइट? देन यू कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, और वी कैन यूज द आइडेंटिटी एज वेल, ओके? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके? एक और एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं. सपोज आई एम हैविंग 43, वी हैव टू फाइंड 43 होल स्क्वायर. कैसे सॉल्व करेंगे? 43 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ 40 प्लस 3 होल स्क्वायर, राइट? 40 प्लस 3 को अगर ये मैंने स्क्वायर में है तो वी कैन राइट इट 2 टाइम्स, राइट? 40 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद 40 प्लस 3, राइट? नाउ वील यूज द सिमिलर टेक्निक जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था. 40 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 40 प्लस 3, right? Similarly this 3 will get multiplied with this whole term 40 plus 3, right? Next this 40 will get multiplied with 40 first, then 40 multiplied with 3, then 3 multiplied with 40, then 3 multiplied with 3. So I can write here 40 multiplied with 40 means 1600 plus 43 is 120 plus again 3 into 40 is 120 plus 3 3s are 9. Okay, so what you have to do next, just add all these numbers.
this is 1600, this is 120, this is 120 and 9. When you will add these numbers, you will get 9481. So it is 1849. So square of 43 is 1849. Okay. Now the next topic is Pythagorean triplet. Okay. Let's see. Okay. So our next topic is Pythagorean triplet. Okay. Triplet का मतलब क्या है? कोई भी 3 numbers होंगे. Triplet, right? It will form a triplet. So let us just try to understand with an example. I am having 3 numbers. Okay. It is like a triplet here, triplet of numbers. Now why we will call it as Pythagorean triplet, okay, or how we will call it as? If you just observe here, if you put the square of 3 plus 4 square, what it will give you? 3 square is 9, right? 4 square is 16. It is equals to 25, and we know 25 is equals to 5 square, right? When you will square 5 2 times, when you multiply 5 2 times, it will give you 25, right? So what we can conclude from here, if you multiply 3 square plus 4 square, if you do the square of these two numbers, it will give you 5 square, right? So if इस तरह की कोई कंडीशन हो रही है जहाँ पर आप दो नंबर्स को स्क्वायर करके ऐड करते हो, आपको थर्ड नंबर का एक स्क्वायर मिलता है, तो देन वी कॉल दीज नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से आई एम हैविंग 3 नंबर्स 6, 8, 10. ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे दो छोटे नंबर्स कौन से? ये, राइट? हम ऐड कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो हम सबसे दो छोटे नंबर लेंगे. तो अगर आप 6 को स्क्वायर करते हो प्लस 8 स्क्वायर, व्हाट इट विल बी? 64. 6 6 जा 36, 8 8 जा 64. आप इसको प्लस करो, इट विल गिव यू 100 एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, राइट? तो हमारा 6, 8 एंड 10 इज अनदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इफ देयर इज अ नंबर, लेट अस से अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है 8, ओके, ये सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर है. आपको अदर 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है या एक टेक्निक है. वी कैन से दैट जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? इस फॉर्म में होते हैं. 2m multiplied with, this is the first number, another number is m square minus 1, another number is m square plus 1. तो कोई भी 3 नंबर्स अगर इस फॉर्म में हैं देन दे विल फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, जैसे तो अभी हमने जो लास्ट एग्जाम्पल लिया था हम इसको भी इसमें पुट करके देख सकते हैं. लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या था? 6, 8 एंड 10, राइट? अगर मैं इसको देखूं, सबसे छोटा नंबर मेरा क्या है? 6 है. यहाँ पर सबसे छोटा नंबर क्या है? इट इज़ 2m. सो 2m इज इक्वल्स टू 6. इट मीन्स m विल बी इक्वल टू 3, राइट? m की वैल्यू क्या आएगी? 3. नाउ नेक्स्ट नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ m स्क्वायर माइनस 1. सो m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 9 माइनस 1 विच इज़ 8. तो पहला नंबर हमारे पास अगर 6 है देन अनदर नंबर इज़ 8. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? m स्क्वायर प्लस 1. सो 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 10. तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? 6, 8, 10, राइट? इस तरह से हमने लास्ट एग्जांपल सॉल्व किया था जिसको हमने वेरीफाई किया. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मुझे कोई एक छोटा नंबर दिया हुआ है, सपोज दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज 8, हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नेक्स्ट 2 नंबर्स फाइंड आउट करने. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इट मीन्स 2m is equals to 8 as 2m is the smallest number among these 3, right? So m is equals to 8 divided by 2, we will get the value of m which is equals to 4, right? m की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास. Now first number is 8, this we know, right? We have to find the next 2 numbers. So second number is in the form of m square minus 1. m की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4, right? So this is 4 square minus 1. 4 square is
16, right? So 16 minus 1, which is equals to 15. Now the next number is 15. We have to find the third number as well. So third number किसकी फॉर्म में है? m square plus 1, right? m की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4. This is 4 square plus 1. So 16 plus 1, which is equals to 17, right? तो हमारे पास क्या numbers आए? 8, next number is 15 and next number is 16. So these three are forming a Pythagorean triplet. Okay, अगर आप इसको चेक करना चाहो तो कैसे चेक करोगे? जो हमने प्रीवियस मेथड पढ़ा था, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 17 स्क्वायर. आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं. 8 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64, राइट? एंड 15 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25, राइट? 8 स्क्वायर टू 25, सॉरी, 8 square plus 15 square. So this is equals to 64 plus this 15 square is equals to 225. When you will add these two terms, this will be 9, this will be 8 and this will be 2. So it is equals to 17 square. We know square of 17 is 289. Okay. So this is how we can find the triplet, Pythagorean triplet, if we are having one number. अगर हमें कोई छोटा number, smallest number m is given, then we can find the other two numbers as well. Okay. Let's move to the next topic. Okay. So our next topic is finding square root. How we will find the square root of any number. Now, अगर आपको प्रीवियस याद हो, प्रीवियस वीडियोस आपने देखे हैं, तो उसमें हमें पता है हम कैसे स्क्वायर्स को फाइंड कर सकते हैं. इफ़ वी आर हैविंग एनी नंबर, लेट अस से आई एम हैविंग 5, राइट? सो वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 5, सो इट विल बी इक्वल टू 25. यहाँ तक हमें पता है. नाउ अगर इफ़ देर इज़ अ नंबर लाइक से 121, तो मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सीखते हैं आज, ठीक है? जैसे अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से कनेक्ट करना चाहूँ, वी नो दैट ज्योमेट्रिकल स्क्वायर जो होता है, राइट, इस तरह का एक स्क्वायर होता है. इसमें अगर मुझे इस एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, राइट, लेट अस से area of this square is 144. Now we have to calculate the side of this square. How I will calculate? We know this, that area of square is side multiplied with side, right? ये एक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है कि if we want to calculate the area of any square, then its formula will be side multiplied by side, right? All the sides of any square are same. So let us take the side of any square is a. Okay, you can take any variable, आप कुछ भी ले सकते हैं. तो area of square is given, right? It is 144 centimeter square. So if it is 144 is equals to side multiply by side means a multiply by a. So it is occurring two times, right? Side multiply by side is equals to 140, like area of square is equals to 144 and side is a multiply by a. So it is occurring two times. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? a square, right? अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे स्क्वायर का साइड? As it is written here that a square is equals to 144. आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 144. ये जो सिंबल है इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है? तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 मीन्स अगर हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसे हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो द आंसर शुड बी 144, राइट? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी नो दैट 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 144, राइट? तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 144, राइट? अब ये अंडर रूट में 12 है, तो जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा देन इट विल बी अ सिंगल 12. ओके, सो साइड ऑफ दैट स्क्वायर विल बी 12 सेंटीमीटर. ओके, सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. जैसे मैंने बोला था, अगर मुझे फाइंड आउट करना है 121 का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो हम एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 121 आता हो, ठीक है? तो क्या होगा वो नंबर? 11 मल्टीप्लाई विथ 11. सो वी कैन से दैट 11 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 121. ओके, दिस 11 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 121, right?
and 121 is a square of 11. There is a difference between square and square root, right? यही हमारे चैप्टर का नाम है, square and square root. तो don't get confused between these two. इनमें confuse मत होइएगा. Square is 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 11 होगा, एंड 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121. ठीक है. अब ओके, सो इस तरह से तो हम फाइंड कर सकते थे कि हमारे पास कोई छोटा नंबर है, देन वी नो दैट उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देन दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, राइट. बट इफ इन केस अगर मेरे पास कोई बड़ा नंबर है जो और मुझे स्क्वायर रूट नहीं याद, राइट, मुझे 20 के बाद के स्क्वायर रूट्स नहीं याद है या मुझे 10 के बाद के स्क्वायर रूट नहीं याद है, तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर रूट्स को फाइंड करने का. तो उस केस में हमारे पास मेथड आता है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड क्या होता है, लेट अस से मेरे पास एक नंबर है 256, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. कैसे फाइंड करूंगी मुझे नहीं पता. 256 को कैसे मतलब कौन सा नंबर होगा जो इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा, तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, मैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी. कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम्स नंबर्स के फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, राइट. सो सबसे पहले हम लेंगे 2, लेट अस से 2. तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं वी विल गेट 1, अगेन 2 एंड 8, राइट. फिर से लास्ट में 8 डिजिट आ रहा है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है. सो 2 6 12, 2 4 8, लास्ट में 4 आ रहा है, मतलब 2 से दोबारा से हो सकता है, तो वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 2, राइट, डिवाइडेड विथ 2, अगेन विथ 2, सो वी विल गेट दिस, अगेन विथ 2. इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में डिवाइड करेंगे, राइट. नाउ इफ यू सी द लास्ट डिजिट व्हाट वी आर गेटिंग ओनली 2, राइट. तो ये क्या किया हमने, समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले मेरे पास ये नंबर था 256, राइट. मैंने क्या किया, लास्ट में 6 है, मतलब कि 2 से डिवाइड हो सकता है. पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2. वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 ओनली. सो 2 से हमने जब इसको डिवाइड किया 256 को, हमें क्या मिला, 128, राइट. दोबारा से हमने 2 से डिवाइड किया, हमें मिला 64. फिर दोबारा हमने 64 को 2 से डिवाइड किया, हमें मिला 32. 32 को 2 से डिवाइड किया 16, 16 को 2 से डिवाइड किया 8 एंड सो ऑन. कब तक हम करेंगे, जब तक हमें लास्ट में 2 या 1 नहीं मिल जाता, राइट. अब ये सारे क्या हुए, ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्या हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है. कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. तो अगर मुझे 256 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, 2 multiplied with 2 multiplied with 2 multiplied with 2 multiplied with 2 up to 8 times, okay, 7 and 8. So this is what, this is the prime factorization, okay. अब मुझे करना क्या है, मुझे इससे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. एज वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर रूट, तो हम क्या करेंगे, 2 का पेयर देखेंगे. एक पेयर ये हो गया, राइट, एक पेयर ये हो गया, लेट अस जस्ट मल्टीप्लाई विद हियर. सो एक पेयर ये हो गया, राइट, एक पेयर आपके ये हो गया एंड एक पेयर ये हो गया. तो मेरे पास कितने पेयर हुए, पेयर वाइज काउंट करेंगे. फर्स्ट पेयर हम इसको ऐसे लिख देंगे, सेकेंड पेयर ऐसे एक लिखेंगे, दूसरा पेयर एंड लास्ट. सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16. कैसे फाइंड आउट किया हमने, स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है तो हम 2 का पेयर बनाएंगे. यहाँ पे हमने 2 का पेयर बनाया, यहाँ के 2 का पेयर बनाया, यहाँ पे 2 का पेयर बनाया और 2 का पेयर बनाया, ठीक है. उन 2 के पेयर्स को हमने सिंगल काउंट किया, ठीक है. 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 16, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16, ओके. इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Let us take an example. So this is an example 2352. As ये बहुत बड़ा नंबर है तो हम डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा. तो what we will do, we'll just try to find out the factorization, this square root with the help of factorization method. Okay. So this is 2352. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, you will get 1, okay, 2 1 ज़ा 1,
2 1 ज़ा 2, अगेन 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, राइट। फिर दोबारा से 2 से जब डिवाइड करेंगे व्हाट यू विल गेट, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, ओके। अगेन विथ 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, ओके। अगेन विथ 2 डिवाइड कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। नाउ अब यहाँ पर देखें 147 डिवाइड नहीं होगा 2 से, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जंप करेंगे 3, ओके। अब ये देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है, आप इसको चेक कीजिए, 3 4 ज़ा 12, 2 विल बी 2 रिमाइंडर 27, 3 9 ज़ा 27, सो 3 से ये डिवाइड होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। अब ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे, 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7, राइट। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7, राइट, 7 7 ज़ा 49, नेक्स्ट इज 7, राइट। 7 सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पर इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। नाउ अगर आप देखें तो क्या मिल रहा है हमें, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ 7, राइट। हमें ये मिला। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, पेयर बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2, अगेन द पेयर एंड द पेयर, ओके। यहाँ पे क्या बच रहा है, एक सिंगल 3 बच रहा है जिसका हमारे पास कोई पेयर नहीं है, राइट। यहाँ पे सिंगल एक 3 बच रहा है जो हमारे पास जिसका कोई पेयर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक काउंट किया 2, इसको एक काउंट किया 2, इस 7 को एक काउंट किया 7 एंड इसको एक काउंट किया 3, राइट। अब ये क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 एंड 28 मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 84, ओके। बट देर इज़ अ कंडीशन, व्हाट कंडीशन, यहाँ पर जो एक 3 है वो एक्स्ट्रा है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें ये पता चल चुका है क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है, राइट। अब इसको मुझे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि मुझे एक पेयर मिल जाए 3 का। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक ये पेयर मिल गया, उसको मैंने 3 लिख दिया। अब मैंने जब राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया है, मैं क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 2 ज़ा 6, राइट, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 1 10, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 and 1 7, you will get 70456, okay, and here we are getting 84, okay. What does it mean? It means that square root of 7056 is 84, as this number is not a perfect square. 2352 is not a perfect square. जब आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फैक्टराइज किया देन आपको 3 का पेयर नहीं मिला, राइट। अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक 3 यहाँ पे ऐड करेंगे तो हम उसको सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे, ओके। So this is how we will solve the or we can find the factors or the square roots with the help of prime factorization method, okay. So this was all about today and how we will find the prime factorization. हम prime factorization के help से square roots को कैसे find करेंगे, square roots क्या होते हैं, आज हमने ये सीखा, right. अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि हम square roots किसी और मेथड से भी find कर सकते हैं, that is called division method. उसको हम देखेंगे कि कैसे solve करेंगे. Till then अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं then please like and share and subscribe. Don't forget to press the bell icon, okay, ताकि जब भी आपको नई वीडियो मैं बनाऊँ आपको उसका लिंक मिले, आप उसको देखें। एंड अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं लाइक रैशनल नंबर्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, डेटा हैंडलिंग, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, दैट इज चैप्टर 1 to चैप्टर 4, देन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, ओके। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।